Very good evening, Ayush. Hello, everyone. Good evening to all. So today we are going to continue our chapter, that is matrix. Yes, Ayush. Jain Vibhavnagar. Thank you for joining. Okay. Any background noise is coming, guys? Something is happening here. Everything is clear. Should we start the class? Okay. चलो चलो तो स्टार्ट करते हैं, है ना। रिवाइज क्लास है ना, रिवीजन क्लास ही बेसिकली है और कुछ नहीं है इसमें। हम सारे कॉन्सेप्ट को भी रिवीजन करेंगे और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी पीओक्यू रिसेंट ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग किए थे। ठीक है, चलो। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स? एक्चुअली मैट्रिक्स क्या होता है? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज मैट्रिक्स? क्या होता है मैट्रिक्स? इसका डेफिनेशन क्या होता है? It is actually the rectangular array of numbers. The rectangular arrangement of numbers, nothing else. Rectangular arrangement of numbers like कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, मतलब जैसे कि 2 3 5 4 6 2, है ना। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं ना, array means arrangement basically, nothing else, है ना। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स में क्या करते हैं ना, नंबर्स को अरेंज करते हैं। ठीक है, जैसे जहां पे हम ये जो होता है, ये मेरा फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड, और ये जो होता है ये होता है मेरा फर्स्ट कॉलम एंड ये सेकेंड कॉलम। ठीक है, बेसिकली हाउ मेनी रोज यू हैव इन ए मैट्रिक्स? 3 क्रॉस 2। तो ये जो 3 क्रॉस 2 होता है इसको क्या कहते हैं ना, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स और साइज ऑफ दिस मैट्रिक्स, यू कैन से ऑर्डर होता है या साइज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज को यूज करके हम एक क्वेश्चन भी अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, देखो, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, तो इसके ऊपर भी जेई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें पीएनसी का जो कॉन्सेप्ट है वो आ हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन करो, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि बोल रहा है कि द नंबर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। ठीक है, यहाँ एक नंबर एक मैट्रिक्स से होना चाहिए तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स, सपोज ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस ऑर्डर, 3 क्रॉस ऑर्डर, दैट मींस यू हैव 3 कॉलम एंड 3 रोज, लाइक दिस वे, है ना, एंड हुज एंट्रीज आर आइदर 0 और 1। ठीक है, मतलब ये जो इसका एलिमेंट्स है ना, उसका एलिमेंट जो है मैट्रिक्स के, either it may be either it is 0 or it is 1, and it is asking the sum of all entries is a prime number. ठीक है, क्या पूछ रहा है? the sum of all entries is a prime number is, है ना। तो you need to find the number of matrix whose of order 3 cross 3 whose entries are either 0 or 1, and the sum of all entries is a prime number. अच्छा, सम ऑफ ऑल एंट्रीज इज प्राइम नंबर मींस क्या क्या हो सकते हैं? टोटल कितने एंट्रीज है मेरे पास? 9 एंट्रीज है। तो सम कैसे पॉसिबल, केसेस क्या क्या हो सकते हैं? आइदर सम इज 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, या तो 7 हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? 9 तो नहीं होता, 8 9 11 हो तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास कितने सीट्स अवेलेबल है? मेरे पास 9 चेयर्स अवेलेबल है और 9 प्लेस अवेलेबल, 9 एंट्रीज अवेलेबल है। तो 9 से छोटे वाले जो प्राइम नंबर्स है ना, उसका पूरे सारे एंट्रीज का सम क्या होना चाहिए? एक प्राइम नंबर होना चाहिए जो लेस देन 9 होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो सम क्या होना चाहिए ना, 2 3 5 7, क्योंकि वी हैव ओनली 9 एंट्रीज, तो पॉसिबल नंबर्स आर 2 3 5 7। अच्छा, अगर मैं सम को 2 मान लूं, सपोज आई एम टेकिंग द सम ऑफ ऑल एंट्रीज इज 2, तो क्या हो सकता है वो केस में? क्या हो जाएगा ना, 2 एंट्रीज 1 हो जाएंगे और बाकी सारे एंट्रीज 0 हो सकते हैं। इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में हो जाएगा तुम्हारा जो सम ऑफ ऑल एंट्रीज इज 2, इज इट और नॉट? एंड 2 इज a प्राइम नंबर, is it or not? So how many ways, in how many ways you can select, in how many ways you can select or you can choose
all entries when the sum of all entries is 2. सो पहले तो 1 के लिए दो प्लेस मुझे चाहिए. फॉर 1, फॉर 2 एंट्रीज ऑफ 1 वी नीड 2 प्लेसेस, है ना. सो इन हाउ मेनी वेज यू कैन सिलेक्ट देम. सो दैट इज एक्चुअली 9 टोटल एंट्रीज, 9 चेयर्स यू हैव एंड यू नीड टू चूज कितना, 2 chairs for 1 to get the sum of all entries is 2. Is it or not? समझ में आ रहा है सबको? क्लियर एवरीवन? ये तो समझ में आएगा होगा सबको. इनटू 1 के लिए 1 मल्टीप्लाई कर दो. 1 मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है, 1 ही रहेगा. ठीक है. या तो फिर सम ऑफ ऑल एंट्रीज इज 3. अगर सम ऑफ ऑल एंट्रीज इज 3 सो यू नीड टू चूज 3 चेयर्स फॉर 1. अभी देखो इन तीनों चेयर्स को अगर हम 1 दे देते हैं तो अभी देखो सम ऑफ ऑल एंट्रीज बिकम्स नाउ 9. तो यहाँ पे हम कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो 9C3. फिर अगर मैं मुझे 4 प्लेसेस चाहिए, सॉरी 5 चाहिए, तो अगर मुझे 5 चाहिए तो वी नीड 5 चेयर्स फॉर 1. दैट इज यू कैन सिलेक्ट देम 9C4, फिर 9C5, सॉरी 9C5 नहीं, 9C4 नहीं यार, 9C5 प्लस फॉर 7 सम ऑफ ऑल एंट्रीज इज 7, 9C7. अभी एनसीआर के फॉर्मूला यूज करके तुम आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हो. जो भी मिलेगा दैट इज योर करेक्ट आंसर, वो आंसर हो जाएगा. तो एनसीआर का फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9C2 और 9C7. ये तो दोनों साइड से, मतलब ये फर्स्ट एंड है सेकंड एंड, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 9C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 into 8 factorial और 8 into 7 factorial divided by 2 factorial into 9 minus 2 factorial, that is 7 factorial. Yes or no? So 7 factorial will cancel out. So 9 into 8 अपन 2 factorial, इसका भी वैल्यू वही हो जाएगा. देखो यहाँ पे अगर एनसीआर का फॉर्मूला लगाओ तो कितना हो जाएगा, 9 into 8 into 7 factorial अपन 7 factorial into 9 minus 7 factorial. तो कितना हो रहा है, 9 into 7 factorial कैंसिल आउट, 9 into 8 अपन 2 factorial. तो यहाँ से मुझे इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर दो, 9C2 इज इक्वल टू 9C7 मिल रहा है ना, सो इंटू 2 कर दिया मैं. फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल, सॉरी 9C3 है ना, तो 9 into 8 into 7 कर दो. फिर कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, 3 into 2 और इंटू में क्या हो जाएगा ना, 9 minus 3 इंटू 6 फैक्टोरियल और ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे. फिर प्लस में क्या आ जाएगा इसके लिए, 9C5 के लिए 9 into 8 into 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा यहाँ से ना, 5 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 5 का फैक्टोरियल, दैट इज 4 फैक्टोरियल, तो 4 into 3 into 2. ठीक है, कैलकुलेट कर लो, अभी आराम से हो जाएगा ना, कैलकुलेट कर लो ना. 5 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे. मुझे क्या मिल रहा है देखो, 2 तो कैंसिल हो गया. फिर यहाँ से देखो 3 इससे कैंसिल करो और 2 इससे कैंसिल करो, है ना. फिर यहाँ से 4 को इससे कैंसिल करो और 2 को इससे कैंसिल करो, फिर 3 को इससे कैंसिल करो. तो कितना मिल रहा है मुझे, देखो बताओ मुझे कितना हो रहा है, कितना आ रहा है. ये आ जाएगा कितना, 9 into 7 72 which is equal to, ये आ जाएगा 72 प्लस, और ये क्या हो जाएगा 9 into 8, ये आ जाएगा 12, 3 into 4 12 into 7 1, सॉरी 84 आ जाएगा. प्लस यहां से क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 into 3 into 2, 4 से कैंसिल कर दिए 2 और ये कैंसिल हो गया 3 से 3, तो 2 यहाँ से फिर से कैंसिल हो गया. तो सारी चीज कैंसिल होने के बाद मेरे पास बचा क्या है ना, 3 into 7 दैट इज 21 into 6, 21 6 कितना हो जाएगा, 21 6 6 106 12 126. इन तीनों को अभी ऐड कर दोगे तो क्या मिल रहा है मुझे, देखो ये मुझे कितना मिल रहा है, और ये हो जाएगा कितना ना 282 होना चाहिए.
देखो आ रहा है क्या आंसर, 282। आंसर क्या हो जाएगा ना, 282। सबको ये आंसर मिल रहा है क्या? आर यू गेटिंग 282? 512 आयुष? नो। आयुष, इज इट क्लियर टू ऑल? यस, वेरी गुड। चलो, ये समझ में आ गया। देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट दो। जेई मेंस का क्वेश्चन है तो दो टॉपिक का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है यहाँ पे, है ना। पीएनसी का कॉन्सेप्ट यूज करके और मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन बना दिया। 2022 जेई मेंस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज, नाउ विल गो थ्रू अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, है ना। बेसिकली अलजेब्रा में क्या होता है ना, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। अगर तुम्हारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स है, ए बी सी डी, और एक मैट्रिक्स है एक्स वाई पी क्यू, ले लो ऐसे, तो इन दोनों को अगर मैं आर करूं तो क्या हो जाएगा ना, कॉरेस्पॉन्डिंग। देखो, आर करने के लिए ना पहले तो क्या होना चाहिए ना, बोथ शुड बी सेम ऑर्डर। ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या ऑर्डर है, 2 क्रॉस 2। यहाँ पे ऑर्डर क्या है ना, 2 क्रॉस 2। तो तब भी तुम आर कर सकते हो अगर दोनों की ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम है तो तभी दोनों मैट्रिक्स को तुम आर कर सकते हो। तो यहाँ से मुझे आर करके क्या मिलेगा ना, ए प्लस एक्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आर करना है और कुछ नहीं, बी प्लस वाई, सी प्लस पी और डी प्लस क्यू। ये हो जाएगा एडिशन। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, माइनस लगा दो, ए बी सी डी ले लो। वही 2 क्रॉस 2, सेम ऑर्डर होना चाहिए बिल्कुल, एक्स वाई पी क्यू, बिल्कुल सेम ऑर्डर। दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होना चाहिए सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए माइनस एक्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेपरेट कर दो, बी माइनस वाई, सी माइनस पी और डी माइनस क्यू। ठीक है, ये हो गया मेरा एडिशन, ये हो गया मेरा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। और क्या होता है अलजेब्रा में ना, मल्टीप्लिकेशन होता है। उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, डोंट वरी। मल्टीप्लिकेशन हमारा अच्छा टॉपिक है तो उसको भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो अभी बताओ मुझे, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन नहीं होता है ऐसे। तुम सोचो मत कि दो मैट्रिक्स को हम ऐसे डिवाइड कर देते ना, एक्चुअली दिस प्रोसेस इज रॉन्ग। ऐसे नहीं होता है, मैट्रिक्स को हम डिवाइड एक दूसरे से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये नहीं होता, डिवीजन मैट्रिक्स में होता ही नहीं है। मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है, और क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। राइट, चलो ये समझ में हो गया, ये अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स है। और होता है क्या ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर कोई भी एक मैट्रिक्स हो तुम्हारे पास, सपोज आई एम टेकिंग 2 3 4 1 2 3, एक मैट्रिक्स है तुम्हारे पास। कोई भी एक स्केलर को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे, सपोज आई एम मल्टीप्लाइंग 2, एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मैट्रिक्स के साथ, और जब भी हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कैसे मल्टीप्लाई होता है ना, सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होकर जो मैट्रिक्स मिलेगा वही होगा। सारे एलिमेंट्स के साथ मींस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा ना, 4 मिलेगा। फिर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मिलेगा। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 8 मिलेगा। फिर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मिलेगा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 4, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मिलेगा। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, क्या है ना, अगर कोई भी एक मैट्रिक्स के साथ तुम अगर कोई भी एक स्केलर को मल्टीप्लाई करते हो तो वो स्केलर, ईच एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाई। राइट, और क्या रूल हो सकता है ना, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, जैसे कि k इंटू ए प्लस बी। अगर ए बी आर टू मैट्रिक्स है ना, तो k इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा ना, k इंटू ए प्लस k इंटू बी, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? सिमिलरली अगर दो मैट्रिक्स दो स्केलर है तुम्हारे पास, सपोज k प्लस एल, तो अगर मैं तुम्हें एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा ना, k इंटू ए प्लस एल इंटू ए। ठीक है, ये चीज होता है। समझ में आ रहा है सबको? ओके, और ऐसे भी कर सकते हो तुम, अगर 7 इंटू सम मैट्रिक्स है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इंटू मैट्रिक्स ए प्लस 5 इंटू मैट्रिक्स ए, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया सबको? ये चीज होता है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। देन विल गो थ्रू मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। राइट, ये यहां तक क्लियर है सबको? बोलो, यहां तक सबको क्लियर है? हार्दिक, महक, उदय, आदित्य, निखिल,
डन, सिंपल चीज था, ये समझ में आ गया होगा सबको। लेट्स मूव थ्रू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे करेंगे? अगर दो मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, सपोज ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स वी आर हैविंग, है ना, एंड ए इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है, और बी इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ले लो कोई कोई भी ले, एल इंटू पी कर लो, ठीक है। तो इन दोनों को तब भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किस कंडीशन में हम तीनों मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई बता सकता है मुझे? एनीवन? इन व्हिच कंडीशन वी कैन मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिक्स? अगर एक मैट्रिक्स है व्हिच इज द ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n, यस वेरी गुड, n इज इक्वल टू p, n इज इक्वल टू l होना चाहिए, वेरी गुड निखिल, गुड, वेरी गुड, करेक्ट, यू आर करेक्ट, या, है ना। तो क्या होना चाहिए ना, n मस्ट बी इक्वल टू l होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, है ना, ये मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट, ये कब एग्जिस्ट करेगा ना, मतलब कोई भी दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सो व्हेन वी कैन मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्सेस हम कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए ना, n इज इक्वल टू l होना चाहिए, ठीक है। अगर n इज इक्वल टू l हो गया तो मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा ना, सपोज दैट मैट्रिक्स इज सी, उसका क्या ऑर्डर हो जाएगा? अगर ए बी दो मैट्रिक्स है और व्हेन इसका कॉलम इसकी नंबर ऑफ रो के साथ सेम है, तो एन इज इक्वल टू एल हो रहा है, तो अगर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके मुझे एक नया मैट्रिक्स मिल रहा है, दैट इज सी, राइट। तो वो सी जो मैट्रिक्स मिला तुम्हें, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए ना, इसका ऑर्डर हो जाएगा एम इंटू पी, एम क्रॉस पी हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा ना, एम क्रॉस पी हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? इज इट क्लियर? जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं, अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, सपोज ए मैट्रिक्स है व्हिच इज द ऑर्डर ऑफ 3 क्रॉस 2, okay, and another matrix we are having b which order is 2 cross 4, 2 cross 5, okay। तो इन दोनों मल्टीप्लिकेशन, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई हम कब कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की दिस टू और दिस टू दे आर इक्वल, है ना, ए की नंबर ऑफ रोज एंड बी की नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, तो हियर वी कैन मल्टीप्लाई। तो जो सी जो नया मैट्रिक्स मिलेगा ना, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ 3 क्रॉस 5। इज इट ऑर्डर, इज इट क्लियर, राइट? डन एवरीवन? ओके, ये समझ में आ गया होगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे करेंगे, देखो, एक तो एग्जांपल लेते हैं, सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल आज कोई भी एक मैट्रिक्स 2 4 ले लो 1 5, ओके, एंड 3 5 2 1, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है ना, 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर कितना है ना, 2 क्रॉस 2। यहाँ पे देखो इन दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ अभी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिलेगा, ये चीज मुझे नहीं पता है, ठीक है ना, ये चीज मुझे नहीं पता है, ओके। तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा ना, फास्ट रो इंटू फास्ट कॉलम, फास्ट रो इंटू फास्ट कॉलम अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, ये तो पता होगा सबको, एक बार बता देता हूँ तुम लोगों को, 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2, ये देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को अच्छे से करना चाहिए, प्रैक्टिस हो जाएगा तो अच्छे से कर पाओगे। 2 इंटू 3 कितना हो रहा है, 6, प्लस 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 8, तो 8 प्लस 6 कितना आ जाएगा तुम्हारा, 6 प्लस 8 में लिख देता हूँ ऐसे, 2 इंटू 3 6 प्लस 8, फिर फास्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2 इंटू 5 दैट इज 10 प्लस 4 इंटू 1 4, है ना। सिमिलरली अभी क्या करेंगे ना, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 3 1 इंटू 3 3, फिर 5 इंटू 2 10, फिर सेकेंड रो इंटू फर्स्ट सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम क्या हो जाएगा ना, 5 प्लस 5, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ मुझे, क्लियर, क्लियर एवरीवन? बोलो, ये समझ में आ गया सबको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, यस और नो?
या आई, गुड गुड, वेरी गुड, गुड, है ना। चलो ये हो गया। तो चलो अभी क्या करते हैं ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या कहते हैं, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज। ओके, ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दिस प्रॉपर्टीज आल्सो, और आल्सो यू कैन नोट इट डाउन। ओके, क्या दिया है मुझे यहाँ पे, इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब इन जनरल ये क्या बोल रहा है, ए बी, A into B matrix is not equal to B into A matrix. मतलब they are not commutative in, there is no commutative in matrix multiplication, है ना। ऐसा नहीं है, इन जनरल बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इन जनरल A B is not equal to B A, राइट। समझ में आ रहा है सबको, मतलब इन जनरल बोल रहा है तो 95% के केस में वो मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो कभी कभी हो जाता है, ठीक है, कुछ कुछ केस में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इन जनरली ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है, ठीक है। और सेकेंड प्रॉपर्टी सेइंग इफ ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, दैट इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू 0, मतलब जीरो का मतलब मैं यहां पे लिया हूं कि अगर ए और बी के बीच में कोई भी एक नॉल मैट्रिक्स होगा, ठीक है, ए और बी के बीच में कोई भी एक नॉल मैट्रिक्स होगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी एक अगर नॉल मैट्रिक्स होगा तो नॉल मैट्रिक्स मतलब उसका सारे एंट्रीज जो होता है 0 ही होता है, कोई भी एक ए बी में से कोई भी एक का एंट्रीज अगर सारे 0 हो जाएंगे तो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो प्रोडक्ट में जो मिलेगा दैट विल बी आल्सो ए नॉल मैट्रिक्स, ठीक है, 0 ही मिलेगा, ऑल नॉल मैट्रिक्स मिलेगा, बोल सकते हो। सेकंड प्रॉपर्टी इज क्लियर। कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी सेइंग, sorry, if AB is equal to 0, that does not imply that you cannot say कि A is equal to 0 और B is equal to 0. That means अगर AB 0 हो रहा है तो we can say कि either A is equal to 0 और B is equal to 0। जैसे कि हमें पता है कि अगर x इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0 हो रहा है तो आइदर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस वन इज इक्वल टू 0, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इनमें से दोनों में से किसी को भी 0 होना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट को 0 होने पड़ेगा। लेकिन इन केस ऑफ मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में तुम्हें नॉल मैट्रिक्स मिल रहा है तो दैट डज नॉट इंप्लाइज दैट वन ऑफ देम आर आइदर नॉल मैट्रिक्स, है ना। तो इन दोनों में से कोई भी नॉल मैट्रिक्स नहीं हो सकता, हो भी सकता नहीं हो सकता, ऐसा क्यों, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई एक 0 हो गया, नॉल मैट्रिक्स हो गया तो दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। हाँ ये बिल्कुल सही है, अगर दोनों में से कोई एक नॉल मैट्रिक्स हो गया तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो सकता है, लेकिन अगर प्रोडक्ट 0 है तो दैट डज नॉट इंप्लाई दैट वन ऑफ देम इज नॉल मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर, है ना। दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए इंटू बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू A into C matrix. So from here we cannot cancel from both side to the A. A को हम दोनों साइड से कैंसिल नहीं कर सकते। That does not imply that B is equal to C. ये नहीं हो सकता है कभी भी। कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर दोनों साइड में दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू के साइन के साथ हैं तो दोनों साइड में सेम मैट्रिक्स को हम कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। देखो ये ए बी इज इक्वल ऐसे हो रहा है तो दोनों साइड से हम ये जो मैट्रिक्स है दोनों को मैं कैंसिल नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। दिस इज योर फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी व्हाट इज सेइंग, बट इफ बी इज इक्वल टू सी, ये बोल रहा है रिवर्स में, अगर बी इज इक्वल टू सी हो रहा है तो ए बी सॉरी क्या बोल रहा है, हाँ, बट इफ बी इज इक्वल टू सी हो रहा है तो दैट इज डज नॉट इंप्लाई दैट आल्सो ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स हो रहे हैं तो दैट डज नॉट इंप्लाई दैट क्या होना चाहिए ना, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये तो होना चाहिए, मेरे को नहीं लग रहा है नहीं होगा। अगर दो सिमिलर इक्वल मैट्रिक्स है, यार ये गलत लिखा हूं मैं, ये गलत लिखा हूं, दिस इंप्लाइज
है ना। अगर B इज इक्वल टू सी, दो सेम मैट्रिक्स हैं, तो मैं अगर कोई भी एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा दोनों मैट्रिक्स के साथ, तो सेम रिजल्ट मुझे मिलेगा, बिल्कुल। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट क्या है ना, अगर तुम जो मैट्रिक्स को दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हो, या तो तुम बी मैट्रिक्स से पहले, दोनों मैट्रिक्स से पहले मल्टीप्लाई करो उसको, या तो तुम दोनों मैट्रिक्स के बाद मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अगर ए मैट्रिक्स को दोनों साइड में तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, दैट मीन्स या तो तुम पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करो या तो तुम प्री मल्टीप्लीकेशन करो, है ना। पहले से अगर आगे लगा रहे हो तो आगे मल्टीप्लाई करो, पीछे लगाओगे तो पीछे मल्टीप्लाई करो, ये दोनों में से एक होना चाहिए। ठीक है, ओके, क्लियर, डन, चलो, ओके। सिक्स प्रॉपर्टी सेइंग इफ AB is equal to BA, है ना, AB is equal to BA, that does not imply that A and B commute each other, है ना। ये चीज ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि अगर ये बोल रहा है कि AB is equal to BA हो रहे हैं, ठीक है, AB is equal to BA हो रहा है, यार यार ये गलत साइन में कहां से ले लिया, ये भी इंप्लाई करेगा, ये चीज का रिवर्स है ना। ये बोल रहा है कि AB is not equal to B, इन जनरली AB is not equal to B, अगर हो रहे हैं, if AB is equal to BA, then we can say A and B are commute each other. ठीक है, एक दूसरे को कम्यूट करेंगे अगर AB is equal to BA हो रहा है तो। ठीक है, सिमिलरली वी कैन से इफ AB is equal to minus of BA, right, if AB is equal to minus of BA, then A and B are A and B anti commute each other। इसमें कुछ नहीं है, जस्ट इसका अपोजिट है। ये बोल रहा है कि अगर AB is equal to minus of BA, then we can say A and B are anti commute each other, right। अच्छा, एट्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव, है ना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, लाइक ऐसे ले सकते हो तुम, कोई भी दो मैट्रिक्स ले लो, सपोज 1 2 3 डायगोनल मैट्रिक्स इनटू 4 5 6, इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें ऑफ द ऑर्डर सेम ऑर्डर ऑफ सेम ऑर्डर, इन दोनों ऑर्डर अगर दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इन दोनों मैट्रिक्स जो है ना, अगर ये मेरा ए मैट्रिक्स है और ये मेरा बी मैट्रिक्स है, अगर इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो ए बी इज इक्वल टू बी ऑलवेज, इन केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स अगर ऑर्डर सेम है, इन केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑर्डर इज सेम देन ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, लेट्स मूव। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, मतलब ए बी दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो फिर बाद में सी के साथ मल्टीप्लाई करो, जो भी होगा, फिर बीसी को पहले मल्टीप्लाई कर दो, ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही सेम रिजल्ट आएगा। फिर ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, फिर ए प्लस बी को पहले आर करो, सी के साथ मल्टीप्लाई करो, वही सेम आज ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी, लेकिन ये पहले मल्टीप्लाई होगा, जो ए रहेगा ना सी से आगे रहेगा, सी का आगे रहेगा ए, सी का आगे रहेगा बी, राइट। देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज है कि ए इंटू बी प्लस सी, जब भी ए से मल्टीप्लाई करोगे ना, अगर इस साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पहले तो ए की ए इंटू बी करोगे प्लस ए इंटू सी करोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट केस में क्या कह रहा है कि ए प्लस बी इंटू सी करोगे, तो पहले तो ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी, मतलब सी अगर बाद में है तो बाद में रखो मल्टीप्लिकेशन में, अगर ए पहले से है तो ए को पहले से रखो मल्टीप्लिकेशन में। इज दैट क्लियर टू ऑल? ये सारे प्रॉपर्टीज प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर, ओके, याद रहेगा। अच्छा, अभी कुछ देखेंगे कि मैट्रिक्स विद सम पैटर्न, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आजकल जेई मेंस में पूछा जाता है। ठीक है, सपोज ऐसे कुछ तुम्हें मैट्रिक्स दिया होगा, है ना, जैसे कि 1 0 1 होगा, यहाँ पे अल्फा दे दिया होगा, फिर 1 0 1 होगा, फिर बीटा दे दिया होगा, फिर 1 0 1 होगा, फिर गामा दे दिया होगा। तो इस टाइप के मल्टीप्लीकेशन को हम डायरेक्ट उसका जो पैटर्न होता है ना, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। देखो तीनों में
101 है, 101 है, 10 है ना। तो इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसको याद रखो। फिर 101 को लिखो, और जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ थ्री मैट्रिक्स है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिख दो यहाँ पे, बिल्कुल सेम आंसर मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, एक एक के साथ मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर मिलेगा सेम आंसर यहाँ पे भी मिलेगा। इज दैट क्लियर? ओके, सिमिलरली ऐसे भी बोल सकते हो तुम, अगर ऐसे हो सकता था, अगर पहले से यहाँ पे देखो 101 दे दिया, फिर अल्फा यहाँ पे दे दिया, 101 दे दिया, फिर बीटा यहाँ पे दे दिया, फिर 101 दे दिया, फिर गामा यहाँ पे दे दिया, तो इस यहाँ पे भी वही सेम चीज करोगे तुम, 101 को लिखो, फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर दो। ठीक है ना? क्लियर? ओके, ये चीज को याद रखो तुम, बिल्कुल यूजफुल है। ओके, और एक चीज है कि अगर ऐसे कुछ मिला तुम्हें, याद रखो ये तीन चीज को, कॉस थीटा, फिर साइन थीटा, है ना, फिर माइनस साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, ऐसे कुछ मैट्रिक्स मिला, टू दी पावर एन पूछा है ना, तो डायरेक्ट इसका जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा कॉस ऑफ एन थीटा, साइन ऑफ एन थीटा, माइनस साइन ऑफ एन थीटा, क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी, कॉस ऑफ एन थीटा, ऐसे ही आएगा, कुछ नहीं और कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, याद रखो इस चीज को, है ना, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा की पावर में अगर n होगा, तो पावर में यहाँ पे क्या दे दिया होगा, पावर में बहुत काफी बड़ा पावर दिया होगा, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तुम देखोगे 2024 कोई ईयर दे दिया होगा, इस बार अगर पूछ लिया तो 2023 पूछा था लास्ट टाइम, तो 2024 पूछ लेगा, 2021, इस टाइप से कुछ पावर दे देगा। तो घबराना मत, डायरेक्ट यहाँ पे ये रूल को यूज कर देना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ओके, डन। एक क्वेश्चन करते हैं फिर इसके ऊपर। देखो, ये 2020 जेई मेंस का क्वेश्चन है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया है मुझे, P इज इक्वल टू 10 1/2 1 दिया है। देखो बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं, 101, जो फर्स्ट वाला रिजल्ट हम देखे थे, 101 1/2, तो पूछा क्या है ये, यहाँ पे पूछा क्या है ना, P टू द पावर 50, कुछ नहीं करना है भाई, आंसर हो ही गया, तो क्या हो जाएगा, 101 को लिखो, फिर 1/2 को 50 टाइम्स ऐड करो, तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 50, है ना, 50 टाइम्स ऐड कर दोगे उसको, तो क्या हो जाएगा, 1025, 1 इज द आंसर, नथिंग एल्स, 1025, ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये समझ में आया कि नहीं, ये बताओ मुझे। बिल्कुल सेम पैटर्न है, 2020 में पूछा गया था ये। ठीक है, 101/2 1, और P, देखो तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो, कैसे, इसका P स्क्वायर फाइंड आउट करो, फिर P क्यूब फाइंड आउट करो, फिर P4 फाइंड आउट करो, P टू द 4, P टू द 5 फाइंड आउट करो, तुम्हें बिल्कुल ये जो एलिमेंट है ना, ये सारे एलिमेंट्स 1/2, अगर दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 दो बार ऐड होके आएगा, फिर अगर P टू द पावर 3 ले लोगे तो 1/2 तीन बार ऐड होके आएगा, P टू द पावर 4 ले लोगे तो 1/2 4 टाइम्स ऐड होके आएगा, इस टाइप से आने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये उसका आंसर हो गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, है कि नहीं, बताओ, क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, लेट्स मूव थ्रू अनदर क्वेश्चन। ये तुम ट्राई करो, क्वेश्चन नहीं है क्या, ले लेते हैं। देखो, क्वेश्चन था 2023 जेई मेंस का क्वेश्चन था, यहाँ पे दिया था, देखो, इफ a इज इक्वल टू 1/2 इंटू मैट्रिक्स देता 1 √3 माइनस √3 और 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये था a टू द पावर 30 माइनस a टू द पावर 25 इज इक्वल टू 2 इंटू I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स हियर। b दिया था मुझे a टू द पावर 30 प्लस a टू द पावर 25 प्लस a इज इक्वल टू I, ये दिया था। फिर c दिया था a टू द पावर 30 प्लस a टू द पावर 25 माइनस a इज इक्वल टू I, ये दिया था। और ऑप्शन डी था a टू द पावर 30 इज इक्वल टू a टू द पावर 25, है ना। 2023 जेई मेंस का क्वेश्चन था ये क्वेश्चन करो, ट्राई करो, कैसे करेंगे ये क्वेश्चन को बताओ, एनीवन हैविंग एनी आइडिया, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम।
तो डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स काफी बड़ा टॉपिक है, चलो 2 क्लास में विल ट्राई टू कंप्लीट इट। सर कन्वर्ट करेंगे कैसे, हाउ वी कैन कन्वर्ट इट, निखिल क्या कन्वर्ट करेंगे? दिख रहा है सोल्यूशन? इजी क्वेश्चन था। हाँ वेरी गुड निखिल, नाइस। देखो क्या करना है इसमें, सिंपली ये जो मैट्रिक्स दिया था ना 1/2 एक कांस्टेंट है, तो उसको ये मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा -√3/2 और ये हो जाएगा 1/2। अभी देखो ये ए मैट्रिक्स 1/2 किसका वैल्यू होता है, 1/2 जो होता है वो किसका वैल्यू होता है, किसका वैल्यू होता है, कॉस साइन पे ट्राई करेंगे हम कन्वर्ट करने के लिए, है ना, कॉस और साइन पे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ π/3, कैन आई राइट दिस, फिर √3/2, है ना, साइन ऑफ π/3 हो जाएगा, फिर ये क्या आ जाएगा माइनस साइन ऑफ π/3, और ये 1/2 क्या होता है ना, कॉस ऑफ π/3। देखो पूछा क्या है ना, वी नीड टू फाइंड ओनली टू पावर्स, a⁻30 a⁻25, सारे ऑप्शन में देखो a⁻30 a⁻25 है, तो a⁻30 तो पहले निकाल दो। a⁻30 में क्या किए थे हम ना, इस जो मैट्रिक्स मिला है मुझे कॉस ऑफ π/3 साइन ऑफ π/3 माइनस साइन ऑफ π/3 और कॉस ऑफ π/3 पावर में 30, क्या पढ़े थे हम लोग, देखो ये वाला जो पावर में जो बड़ा वाला पावर होगा ना उसको थीटा के साथ मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या है पावर में ना 30 है, तो 30 को π/3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और नथिंग एल्स, है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, देखो कॉस ऑफ 30 इंटू π/3 तो कॉस ऑफ 10π, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा ना साइन ऑफ 10π और माइनस साइन ऑफ 10π और यहाँ मिलेगा कॉस ऑफ 10π। ठीक है, ये मैट्रिक्स मिलेगा, तो कॉस ऑफ 10π का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, सिंपल, है ना, तो एक a⁻30 जो मिलेगा ना, तो क्या मिलेगा कॉस ऑफ 10π क्या होता है 1 ही होगा ना, ठीक है, अरे 2π इंटू 5, यू आर गेटिंग 2π, कॉस ऑफ 2π कितना होता है 1 होता है ना, तो 2π इंटू 5 कितना 1 ही होगा ना, तो ये आ जाएगा 1 साइन ऑफ 2π एंड 10π, इंटीग्रल मल्टीप्लो 0, ये भी 0 ये भी 1, तो a⁻30 मुझे क्या मिला ना 1001, ये क्या होता है I, सो हियर आई एम गेटिंग a⁻30 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक रिजल्ट मुझे मिल चुका है यहाँ पे। दूसरा रिजल्ट मुझे क्या फाइंड आउट करना है अभी ना, a⁻25 भी फाइंड आउट करना है ना, अच्छा चलो फाइंड आउट करते हैं a⁻25, अगर हम इसको भी फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 25 इंटू π/3, है ना, a⁻25 इंटू π/3 तो कितना हो जाएगा कॉस ऑफ 25 π/3 साइन ऑफ 25 π/3 फिर माइनस साइन ऑफ 25 π/3 और ये हो जाएगा cos ऑफ 25 π/3, ये आ जाएगा। देखो तो 25/25 हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, पाई प्लस π/8, 3π प्लस π/8 कर सकते हैं ना, 8π प्लस π/3 कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। So we can write here in place of 25 π/3 I am writing here cos of 8π plus π/3 sin of 8π plus π/3 minus cos of 8π plus π/3 और sin of सॉरी ठीक है ना, तो 8π दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2π, तो cos ऑफ 8π प्लस π/3 कितना होता है, cos ऑफ π/3 होता है कि नहीं, फिर साइन ऑफ 8π प्लस π/3 कितना होता है ना, साइन ऑफ π/3 होता है, बिल्कुल होता है, ये साइन ऑफ π/3 हो जाएगा, फिर कॉस ऑफ π/3 हो जाएगा, तो ये क्या है, ये तो मेरा a ही है ना, सो हियर आई एम गेटिंग a⁻25 इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए, तो दो रिलेशन मुझे मिल चुका है अभी,
ये 1, ये 2। समझ में आ रहा है सबको? a to the power 30 I am getting, that is I. a to the power 25 I am getting, that is a. Is it clear? Okay. चलो, अगर इन दोनों में से फ्रॉम 1 and 2 एक एक करके सारे ऑप्शन को चेक करेंगे, है ना, तो क्या मिलेगा मुझे? देखो, a to the power 30, एक a to the power 30 कितना था? I माइनस a, 2i नहीं होगा, ये रॉन्ग है। I प्लस a I प्लस 2a, नो, ये नहीं होगा। फिर I प्लस a माइनस a इज इक्वल, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। a to the power 30 is I plus a to the power 25 is a itself, so a I plus a minus a is equal to कितना मिला? I मिला, so option C is the correct answer. Clear everyone? Nikhil, is it clear? Ayush, clear? Okay, very good. Aditya, Dey, Mehek, done everyone? अच्छा क्वेश्चन था। ओके, चलो, अगर ये समझ में आ गया तो लेट्स मूव थ्रू द नेक्स्ट। अच्छा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना, ये चीज को याद रखो तुम सब लोग, है ना। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या है हमारे पास? पहले तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। व्हाट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? अगर ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज हो गया ना, एंड यू आर गेटिंग आई, सो देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। ठीक है, ट्रांसपोज क्या होता है पता है सबको, है कि नहीं? ट्रांसपोज क्या होता है, याद है ना? देखो, अगर कोई भी मैट्रिक्स है तुम्हारे पास 1 2 3 4, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? कॉलम बिकम्स रो, रो बिकम्स कॉलम, सो 1 2 कॉलम बिकम रो बिकम्स कॉलम, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम। तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज। ये बोल रहा है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए। अगर आई मिल रहा है तुम्हें, है ना, तो ए को हम क्या कहेंगे ना, ए इज ऑर्थोगोनल। यही तो बोल रहा है और कुछ नहीं, ठीक है, ये चीज बोल रहा है ये। ओके, और नेक्स्ट वन इज आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स मतलब ना, ए स्क्वायर, इफ ए स्क्वायर गिव्स यू ए, अगर कोई भी मैट्रिक्स का स्क्वायर अगर खुद वो हो रहा है तो उसको हम कहते हैं क्या? आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे क्या होता है, ए टू द पावर एनी, ए टू पावर एनी, एनीथिंग, है ना, a to the power anything gives you a if the matrix is idempotent. how? देखो, देखो ना, सिंपल चीज है। तुम सोच सकते हो कि ए क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर इंटू ए, राइट और नॉट? तो ए स्क्वायर क्या है? ऑलरेडी मुझे पता है कि ए, फिर ए, तो ए इंटू ए कितना हो रहा है ना, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या होता है ना, ए, तो ए क्यूब भी ए हो रहा है। फिर ए टू द पावर 4 को अगर हम चेक करेंगे तो ए टू द पावर 4 कितना होता है ना, ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर, ए क्यूब इंटू ए। तो ए क्यूब मुझे क्या मिला? ए मिला। तो ए इंटू ए कितना हो रहा है ना, ए स्क्वायर हो रहा है। तो ए स्क्वायर कितना है ना, ए है ना। सो इन केस ऑफ आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स ऑलवेज ए टू द मैट्रिक्स टू द पावर एनी पावर, द मैट्रिक्स टू द पावर एनी पावर गिव्स यू ऑलवेज द सेम मैट्रिक्स, राइट, सेम मैट्रिक्स। ओके, ये होता है आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स, रिमेंबर। एंड इनवॉल्यूटेड मैट्रिक्स, द नेक्स्ट वन इज इनवॉल्यूटेड मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटेड मैट्रिक्स मतलब अगर ए स्क्वायर तुम्हें आई एन मिल रहा है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यू आर गेटिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसको अगर हम स्क्वायर कर देंगे, अगर दो बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तुम्हें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है ना ऑफ ऑर्डर एन, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी, इनवॉल्यूटरी। ओके, ओके, नेक्स्ट इज, ये हो गया। फिर नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है ना, ए टू द पावर के इज इक्वल टू 0, a to the power any constant gives you 0. अगर a to the power any constant gives you 0, then that matrix A is called nilpotent matrix. Periodic matrix क्या होता है ना, a to the power k plus 1 is equal to a, मतलब ये कोई भी k की वैल्यू के लिए अगर k plus a to the power k plus 1 a होता है, तो k को हम यहाँ पे भी पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं, और a to the power k plus 1 अगर a हो रहा है तो उसको हम कहते हैं क्या ना, पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स और पीरियोडिक मैट्रिक्स। क्लियर? ये हो गया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमारा, समझ में आएगा सबको? क्लियर एवरीवन? ओके, लेट्स डू वन क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, 2022 जेईई मेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है लेट a इज इक्वल टू 2 माइनस 2 1 माइनस 1, है ना। a दिया है, b दिया है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट nm shows that nm belongs to the set 1 2 3 up to 10, then you need to find a to the power n into plus b to the power n is equal to i, ये दिया है मुझे, है ना। तो nm ये कंडीशन, ये ऑर्डर पेयर ना, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और nm को तुम कहां पे चूज करोगे ना, 1 से लेकर 10 से 10 के बीच में तुम्हें चूज करना पड़ेगा, राइट। ओके, तो चलो a टू द पावर 2 अगर फाइंड आउट करते हैं, a स्क्वायर को, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। a स्क्वायर अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे ना, 2 माइनस 2 1 माइनस 1, तो क्या हो रहा है इसमें देखो, फिर 2 माइनस 2 1 माइनस 1, क्या मिल रहा है तुम्हें, देखो अच्छे से देखो व्हाट यू आर गेटिंग एक्चुअली, है ना। तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, दैट इज 2 इंटू 2 4 इंटू 2 इंटू 2 4 माइनस 2, तो क्या मिला, 2 मिला, है ना। फिर फर्स्ट रो सेकेंड रो, सॉरी फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 2 इंटू 2 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 2, तो माइनस 2 हो रहा है कि नहीं। फिर सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सो 1 इंटू 2 माइनस 1, 1 मिल रहा है। फिर सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 कितना मिला है ना, माइनस 1 मिल रहा है। देखो अभी ये जो मैट्रिक्स मिला तुम्हें अभी, दैट इज दैट ए, यस और नो, सो व्हाट यू आर गेटिंग, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो अगर ए स्क्वायर ए हो रहा है तो दैट इंप्लाइज ए इज आइडेंटिटी, है कि नहीं। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो रहा है तो ए टू द पावर एनी पावर गिव्स यू ए, अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए तो ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर आइडेंटिटी हो रहा है तो ए टू द पावर एनी पावर गिव्स यू ए, ये समझ। सिमिलरली अगर बी मैट्रिक्स को हम चेक करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल, देखो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, देखो माइनस 1 2 माइनस 1 2, और यहाँ पे माइनस 1 2 माइनस 1 2, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, देखो मुझे मिल रहा है कि फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1 मिल रहा है। फिर फर्स्ट रो सॉरी सेकेंड रो सॉरी फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो ये हो रहा है कितना, माइनस 2 प्लस 4, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। फिर सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो माइनस वन प्लस 1 माइनस 2, कितना हो रहा है, माइनस वन प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 हो रहा है। फिर सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम कितना हो रहा है ना, माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2 हो रहा है ना, 2 हो रहा है। देखो यहाँ पे भी मुझे सेम मैट्रिक्स मिल रहा है, बी मिल रहा है, तो बी व्हाट आई एम गेटिंग, बी स्क्वायर इज इक्वल बी, तो बी कितना, बी क्या हो रहा है ना, बी भी आइडेंटिटी हो रहा है, ठीक है। अगर ए बी दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो मैं ये बोल सकता हूं यहां से कि ए टू द पावर ए एंड बी आर, स्पेलिंग क्या था, सही है। तो यहां से मैं कंक्लूजन ये कर सकता हूं कि ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए एंड बी टू द पावर एन इज इक्वल टू बी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ मुझे, यहां तक क्लियर है सबको, डन, यहां तक क्लियर है सबको क्या, ओके। अगर ये हो रहा है तो मुझे क्या फाइंड आउट का क्या करना है ना, एन इंटू ए, क्या पूछा है मुझे, एन इंटू ए टू द पावर एन प्लस बी एम इंटू बी टू द पावर एन, n into a to the power n plus m into b to the power n, it is given as I, just nothing else. What we'll do, n into a to the power n is a plus m into b to the power m is b, which is equal to I, it is given. So n into matrix a क्या दिया था ना, 2 minus 2 1 minus 1, 2 minus 2 1 minus 1 plus m into matrix b क्या दिया था, देखो that is minus 1 2 minus 1 2, अभी मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, क्या मिलेगा देखो, सो ये यहाँ पे मुझे मिला 2n माइनस 2n n माइनस n, है ना, और यहाँ से मुझे मिला क्या ना, माइनस m 2m माइनस m 2m, दोनों को अभी ऐड करो, क्या मिलेगा देखो, 2n माइनस m
और ये हो जाएगा कितना, -2n प्लस 2m और n माइनस n और -n प्लस 2n। ये मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज 1 0 0 1 दिया है। ठीक है, तो देखो अभी दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो मुझे एक तो मिल रहा है कि n माइनस m इज इक्वल टू 0, तो n कितना हो रहा है, m हो रहा है, n इज इक्वल टू m, वट यू आर गेटिंग, n इज इक्वल टू m। फिर से कंपेयर करोगे तो ये भी इसके साथ सेम होगा, दैट इज 2n माइनस m इज इक्वल टू 1। तो इन प्लेस ऑफ m आई कैन पुट n, तो n इज इक्वल टू 1 आई एम गेटिंग। अभी n अगर 1 मिला तो m भी 1 होगा ना, है ना, तो m is equal to n is equal to 1, we are getting what, n is equal to m is equal to 1। तो ये जो ऑर्डर पेयर मुझे मिला दैट इज 1 1, so 1 1 is the only element in the set this 1 1 is only the order pair in the set 1 to 10 which gives you n into a to the power n plus b into m into b to the power m is equal to I, so answer is 1। only one order pair, only one order pair or only one element you will get which will be satisfying n into a to the power n plus b in m into b to the power n m is equal to I in the set 1 2 3 up to 10। clear everyone, ये समझ में आ गया सबको? is it clear to all guys? Nikhil, is it clear? Ayush, okay, Meg, okay, ओके टाइम हो चुका है, फिर भी और एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, नेक्स्ट कल की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, है ना, ये क्वेश्चन को नोट कर लो। In the next class we will be trying to complete matrix with some important results of determinant also, okay, chalo, so that's all for today's class, thank you all, bye bye, take care everyone।